पाकिस्तान में फास्ट फूड का नाम ही नहीं किसी ने सुना होगा उस वक्त। 12 बंदों की टोटल कुर्सियां थी। आपका ख्याल उस वक्त ये सोच के शुरू हुआ होगा कि इट विल बिकम अ बिग कॉर्पोरेशन, सॉल्ट एंड पेपर? नेवर। कि यू ऑलवेज रिमेन द मार्केट लीडर व्हेन यू आर एन एंटरप्रेन्योर। और याद रखें, जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं, यू कैन नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ विद somebody selling a car और समोसा। और यही लोग गलती करते हैं कि दे स्टार्ट मेकिंग कंपैरिजन। उसको देखो यार, वो बिजनेस है। सो बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर एक बहुत बुनियादी फर्क है, और वो बुनियादी फर्क यही है, नंबर 1, बिजनेसेस होते हैं एग्जिस्टिंग आइडिया के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप की जाती है न्यू आइडिया के ऊपर। दैट इज नंबर 1। और ये मैं आपको टेक्निकल डिफरेंसेस बता रहा हूं। नंबर 2, बिजनेस एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर होता है, एंटरप्रेन्योरशिप नई मार्केट क्रिएट की जाती है, नई मार्केट आइडेंटिफाई की जाती है। लोग चाहे वही हो, बट न्यू मार्केट क्रिएशन है। आप सोचें, जब किताब लिखी थी तो एक नई मार्केट क्रिएट हुई थी। जब मैंने सेमिनार किए थे तो एक नई मार्केट क्रिएट की थी। जब चेंज मैनेजमेंट बिहेवियर साइंस शुरू की थी तो एक नई मार्केट क्रिएट की थी। जब होम स्कूलिंग शुरू की थी तो एक नई मार्केट क्रिएट की थी। चाहे मेरे पास 50 लोग हों या 5,000 हों, आई एम द लीडर, सो आई विल रिमेन एज द लीडर। और ये आगे लिखा हुआ आ रहा है कि यू ऑलवेज रिमेन द मार्केट लीडर व्हेन यू आर एन एंटरप्रेन्योर। वहां पे आप हमेशा प्लेयर रहेंगे, वहां पे आप ट्रेडिशनल तरीके से जाएंगे, यहां पे आप ट्रेडिशनल चीजें बेच रहे हैं, यहां पे आप इनोवेशन पे जाएंगे। और याद रखें, जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं, यू कैन नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ विद somebody सेलिंग अ कार और समोसा। और यही लोग गलती करते हैं कि दे स्टार्ट मेकिंग कंपैरिजन। उसको देखो यार, वो बिजनेस है, उसमें उसका प्रॉफिट मार्जिन कम है। एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपके सामने जूम कितना पुराना है, गूगल मीट कितना पुराना है, अमेजॉन कितना पुराना है, लगे हुए हैं। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द टाइम कि उनको अपनी बारी कब लगती है। लग गई ना बारी। तो एंटरप्रेन्योर वो क्या, कौन है जो ये काम किए जाता है बिकॉज ही इज पैशनेट, ही अंडरस्टैंड, ही हैज अ बिलीफ एंड ही वेट्स कि उसकी बारी कब, उसकी क्लिक कब होनी है, और होती है सबकी आपके सामने। वो क्या, एलन मस्क देख लिया, ये 3 बेनिफिशियरी में से है भाई। तो बिजनेस वाले ने तो रोज रात को देखना, आज मैं की कमाया, खीसे विच की आया, 2,000 की दिहाड़ी लैके आया, 3,000 दिहाड़ी आई। एंटरप्रेन्योरशिप कहता है यार नहीं, लगाई देखो। मेरे कई कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपने कभी नाम ही नहीं सुने होंगे, लेकिन 10 साल से लगे हुए थे, लेकिन पिछले 2 सालों में क्लिक हुए। 10 साल में नहीं कमाया जो 2 साल में, 1 साल में 6 महीने में कमा लिया। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग वेरी डिफरेंट। क्योंकि ये डिफरेंट है, आप हमेशा गलत होंगे अगर आपने इसको बिजनेस से कंपेयर किया। भैया एक नई चीज लगा रहे हैं भाई, एक नया बीज लगा रहे हैं, मार्केट क्रिएट करनी है, मार्केट अवेयर करनी है, मार्केट एजुकेट करनी है, टेस्ट आउट करना है। टाइम लगता है, ट्रेंड्स चेंज करते हुए, लोगों की हैबिट्स चेंज करते हुए। ये तो बेसब्रे आदमी का काम, ये बेसब्रे आदमी का काम नहीं है। ये बीज आप लगा रहे हैं, किसी चीज के लिए लगा रहे हैं, ये बिजनेस के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि एंटरप्रेन्योरशिप कभी भी मजबूरी में आके ना शुरू कीजिएगा। इट शुड नॉट बी अ सर्वाइवल स्ट्रेटेजी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो अभी बीज बो दें, सो यू आर सेफ एज वेल। बीज बो दें, थोड़ा सा पौधा बड़ा होगा, आहिस्ता से वहां से कट ऑफ करके स्केप ले लीजिएगा। लेकिन अगर आप डेस्परेट हुए हैं कि घर नहीं चल रहा, इट इज नॉट द टाइम टू स्टार्ट अ न्यू। फिर मैं आपसे कहूंगा भी होल्ड कर लें, क्योंकि यू विल ऑलवेज मेक रॉन्ग डिसीजंस। और इसी वजह से 70-80% फेलियर रेट्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। फिर छोटे मोटे काम करके गुजारा कर लें, समोसे बेच लें, जो चीज ऑलरेडी मार्केट है। क्योंकि मार्केट एस्टेब्लिश होते हुए टाइम लगता है। सो प्रीमियम प्राइसिंग भी तो आप करते हैं, ये कितना बड़ा बेनिफिट है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है, वहां पे आपकी ऑलरेडी प्राइसिंग लगी हुई है। यार अल्फता की डबल रोटी इतने की है, मैं इससे ऊपर तो बेच नहीं सकता, इससे कम ही मुझे बेचनी पड़ेगी क्योंकि मैं अल्फता नहीं हूं। और यहां पे आपने एक ऐसी चीज बनाई है जिसका मार्केट में कोई नहीं है।
और ना ही इतनी आपकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है। तो आप कहते हैं कि नहीं जनाब मैं तो प्रीमियम पे बेचूंगा, मैं तो इसको जनाब डबल कीमत पे बेचूंगा, मुझे तो सिर्फ 10 कस्टमर चाहिए, मेरा बिजनेस मॉडल ही 10 के ऊपर है, साल में मुझे 10 मिल ही जाएंगे। मैं आपको कई बंदे ऐसे बता देता हूं जिनका बिजनेस मॉडल ही 10 कस्टमर पर एनम के ऊपर है। मैंने थ्रू आउट कंसल्टिंग की है, पब्लिक सेक्टर कंसल्टिंग 1 क्लाइंट पर एनम पे की है। तो अब आप बिजनेस वाला तो ये कहीं नहीं सोचेगा ना, वो रोज बताओ, वो तो थोक के बिजनेस में आया हुआ है, उसको तो रोज 10-15 चीजें चाहिए, तो उसका मार्जिन तो है नहीं। लेकिन सर बात तक ऐसा होता है कि कंपटीटर आता है, वो इनोवेटर को टेक ओवर कर देता है या उससे आगे निकल जाता है। अगर आपका नीश है तो आप कभी टेक ओवर नहीं होंगे। अगर आपका नीश है किसी चीज के अंदर, अगर आपने सही अपने आप को प्लेस किया हुआ। तो जिस तरह आप एग्जांपल लेने शेदान और गोरमे की एग्जांपल, मैं इसलिए कह रहा हूं अगर आपने अपने आप को सही प्लेस किया हुआ है, कस्टमर की गुडविल बनाई हुई है, लॉयल्टी एस्टेब्लिश है, और आपकी चीज का ऐसा है जो कि जवाब नहीं है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, प्रोडक्ट की टाइप में अगर आपको कहूं एयरबीएनबी, कितनी जल्दी को इसका कोई कंपैरिटर आ जाएगा, हाउ क्विकली। पिज्जा एक है, बड़े कंपैरिटर आ सकते हैं। इफ यू हैव अ नीश, फर्ज करें आपका नीश सॉफ्टवेयर है, फर्ज करें आपका नीश मार्केट है, लॉयल्टी है, एक्सपीरियंस है, रिसोर्सेज हैं, गुडविल है, ये नीश 5 साल में भी नहीं आता किसी के पास। मेरा एक नीश है, अगर आप गलत बेसिस ऑफ कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो तो हो सकता है कि हाँ जी फाइज साहब की तरह कोई और भी टीचर है, लेकिन अगर मुझे अपने नीश का पता है तो मेरा नीश तो आप आज शुरू हो जाए, फाइज साहब का नीश लेने के लिए कितने साल लगेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं सर्विसेज और प्रोडक्ट में थोड़ा सा फर्क है, और प्रोडक्ट के अंदर भी अगर आपका प्रोडक्ट की कोई ऐसी चीज है जिसमें ऐसी कोई नीश है जो कि आपकी टेक्निकल है, कोई कॉपीराइटेड है, कोई पेटेंट है, कोई जिस पे टाइम लगता है, कोई सॉफ्टवेयर बना लिया हुआ है, ऐसी सर्विस आपने कर दी है, तो वो ओवरनाइट नहीं हो। अब Zameen.com को करें ना जाए आप, अभी तक क्यों नहीं आया उसका कंपेटिटर, जितने आए सब खत्म हो गए। OLX सर जी वो खड़े क्यों रहे, वो उन्होंने हजारों गलतियां की हैं, लेकिन वो हजारों गलतियां करने के बावजूद भी उस वक्त आपके पास चॉइस नहीं थी। इसलिए मैं कहता हूं कि जो एंटरप्रेन्योर है वो मार्केट से हेड होता है, वो गलतियां कर भी देता है, लेकिन उस वक्त तक जब तक दूसरे उसके मुकाबले में आने की कोई कोशिश करता है, वो इतना एस्टेब्लिश हो चुका होता है कि उसके आप पीछे आ नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं कि Zameen.com शुरू से इतना अमीर होगा या शुरू से पब्लिक उसके पास पैसा होगा या IPO पे गया होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। बट बिकॉज ऑफ द टाइमिंग कि वो इतने अहेड होते हैं मार्केट में कि उनको वो टाइम मिल जाता है अपने आप को स्टैब्लिश करने का, गुडविल स्टैब्लिश करने का, अपने बग्स निकालने का, अपनी टीम को स्टैब्लिश। उसके बाद कोई आना चाहे, अब आप मुकाबला है, बनाए आप Amazon, फेसबुक जैसा, हाँ बनाओ फेसबुक, तो टाइम लगता है ना, ऐसे तो नहीं कोई बनेगा। बाद टाइम वो करेंगे तो आपका ख्याल है कि उस वक्त तक गूगल वैसे ही बैठी रहेगी 10 साल में। तो ये मास मार्केट है बिजनेस की, और हमेशा याद रखिए कि एंटरप्रेन्योरशिप की नीश मार्केट हो। यू स्टार्ट विद, और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, नीश से शुरू होंगे। सो ये तो एक मैंने कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया मोटा सा, एंटरप्रेन्योर में और बिजनेस में क्या फर्क है। सो यू आर नॉट मिस्टेकन एंड यू आर नॉट कंफ्यूज। नंबर 2, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ऑप्शंस क्या है। नंबर 1 SME कहते हैं या फैमिली बिजनेस, उसमें भी SME के अंदर फैमिली बिजनेस की कैटेगरी है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, और उसके रूल्स ही फर्क हैं, और उसके अंदर फैमिली बिजनेसेस की आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। एक कैटेगरी ये है। दूसरी कैटेगरी जिसे आप स्टार्टअप कहते हैं, ये जो स्टार्टअप है ये इसका और SME का कोई मुकाबला नहीं है। इनकी बिजनेस मैनेजमेंट ही फर्क है, इनकी विजन ही फर्क है, इनके रिसोर्सेज ही फर्क है, स्टार्टअप का ऑब्जेक्टिव ही, एंड रिजल्ट ही फर्क है, यानी कि आप शुरू ही किसी वजह से कर रहे हैं। थर्ड जो चीज एक यूज की जाती है जिसमें कह रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, डोंट, इफ यू आर वांटिंग टू एस्टैब्लिश एन SME और अ फैमिली बिजनेस, डोंट स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद द स्टार्टअप कि मैं करीम कब बनूंगा, मैं Airbnb कब बनूंगा, मैं Zameen.com कब बनूंगा, मैं द्रास PK कब बनूंगा। एंड फाइनली कम्स द लार्ज बिजनेसेस।
You can have a large business as the outcome of SME, that you start with an SME or a family business, क्योंकि family business भी large business हो सकते हैं, and there are examples available. दुनिया की बहुत बड़ी ऐसे family businesses हैं जो कि बहुत बड़ी large corporation बन चुकी हैं. कई उनमें से ऐसी हैं जो पहले SME भी थी, family business बने और फिर large businesses बने. ठीक है. और कई स्टार्टअप ऐसे हैं वो भी लार्ज बिजनेस हो सकते हैं, कई स्टार्टअप ऐसे हैं जो कि टेक्निकली स्पीकिंग स्मॉल बिजनेस की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनकी साइकी और सारा बिहेवियर और मैनेजमेंट इज जस्ट लाइक अ स्टार्टअप. सो एसएमई, मसलन आप ये सोचें एसएमई किसे कहते हैं. एसएमई, आपने जिम बनाना है, डेयरी फार्म बनाना है, आपने खोखा खोलना है, होटल का काम करना है, आपने जनाब कोई इनोवेशन करनी है, जनाब कोई जिम पर्सनल या हेल्थ के ऊपर, हेल्थ फिटनेस के ऊपर, या अपने फैशन के ऊपर, या हेयर कटिंग सैलून कोई एक नीश मार्केट के लिए कोई स्पेशल बनाना है, या आपने जनाब कोई एक छोटी सी मार्केट के लिए आपने कोई ऑफिस शेयरिंग बनानी है. ये जो चीजें हैं ना, इसको आप कहते हैं एसएमई. इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये कि 100% ओनरशिप जौन सी मालिक की होती है. ये एसएमई में ये होगा. जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप की साइंस फर्क है, क्योंकि मैंने आपको बताया स्टार्टअप जौन से हैं वो एक एब्स्ट्रैक्ट बिजनेस मॉडल होता है. ये कोई फैक्ट्री नहीं लगा रहे आप स्टार्टअप के अंदर. ये इसका मॉडल ये है कि ये रेप्लिकेट होगा. आपने इसको रेप्लिकेट करना है क्योंकि आपने खुद इसको बनाया, इसलिए कि आपने इसको कल को हो सकता, कल को आपने इसको बेच देना है. और स्टार्टअप मेजॉरिटी बनाए इसलिए जाते हैं, इसलिए इसको स्टार्टअप कहते हैं, एसएमई नहीं कहते. कि ये स्टार्ट हुआ है, इसके अंदर पोटेंशियल बहुत बड़ा बनने का है, लेकिन उसके लिए इनके पास रिसोर्सेस नहीं है. सो दे कैन गो एज अ स्मॉल एसएमई, फिर एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फिर एज अ पब्लिक आईपीओ पे ले जाएंगे, फिर इंटरनेशनल फंडिंग ले लेंगे और फिर बेच देंगे, जो दराज पीके ने किया. तो इसके अंदर अगर आपका मॉडल ऐसा है जो रेप्लिकेट हो सके, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेसेस दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग एनी बिजनेस विच कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड, क्योंकि वो मालिक ने खुद नहीं चलाना, उसने वो बिजनेस खरीदना है जो उसके बंदे चला सकें, जो रेप्लिकेट हो सके. उसको अगर ये नजर आ जाए ये बिजनेस बड़ा अच्छा है, ब्रांड अच्छा स्टैब्लिश हो चुका है, इस बेचारे के पास पैसे नहीं है, लेकिन मुझे पोटेंशियल नजर आता है कि इसकी 100 फ्रेंचाइजीज खुल जाएंगी, खरीद लो, ये बिजनेस खरीद लो. इसके बाद रिसोर्सेज की कमी है, हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे, हम उस मार्केट में बैठे हैं, हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएंगे, चाहे वो टेक का स्टार्टअप हो, किसी किस्म का भी स्टार्टअप हो. तो इसकी साइंस फर्क है. आपको आपने इसको स्टैब्लिश. अब मसला अगर स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको सोलोप्रेन्योर बन के चलाएं, ये चल ही नहीं सकता. लेकिन अगर आपका मॉडल एक एसएमई है तो फिर क्वेश्चन है कि आपने सोलो पे जाना है कि आपने इसको पार्टनरशिप फर्म बनानी है, और तुक बनता है कि पार्टनरशिप बनाने का. नीश मेरा हो, व्हाई वुड यू लाइक टू एस्टैब्लिश अ पार्टनरशिप फर्म अनलेस देयर इज अ मैच. तो जब तक आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में क्लियर नहीं है तो कंपैरिजन की बेसिस नहीं बनेगी. एंड यू शुड बी वेरी क्लियर. पाकिस्तान में आप देखें, इजी पैसा इज अ स्टार्टअप, Zameen.com इज अ स्टार्टअप, उसकी 100 मिलियन की वैल्यू है. एयरलिफ्ट 12 मिलियन, बाइकिया 5.7 मिलियन. नीचे आ जाए अब आप जरा. अफिनिटी किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा, 1.6 बिलियन. पाकिस्तानी है ये, अमेरिका में बैठा हुआ बंदा. ये क्या करते हैं? ये पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कंपनी है. ये क्या करती है? दे हैव अ सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस, जो कि कस्टमर को कॉल सेंटर में उस कस्टमर एजेंट से कनेक्ट करता है बेस्ड ऑन द आर्ट, जो उसके बिहेवियर ट्रेड मैच करते हो. जी, मतलब पाकिस्तानी है, इसका एक्सेंट क्या है, बिहेवियर क्या है, तो वो उसी ये जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है ना, ये वो नहीं करेगा. ये इसने देख लिया कि इस बंदे को उसकी स्पीच देख ली कि यार को पाकिस्तानी लगता पाया, एशिया का लगा है, नया सवाल, उसको उसी एशियन कस्टमर सर्विसेज वाले के पास भेजेगा.
अरे ये पाकिस्तानी स्टार्टअप है, वैल्यू जरा मिला फरमाए 1.6 बिलियन। चलो करीम का तो आपको पता है, ये किसी को शायद ये भी ना पता, कीप ट्रकिंग, ये भी पाकिस्तानी है। ये क्या करते हैं, दे हैव कम अप विद अ फ्लीट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। आपको पता है दुनिया में इवन के ये पीएसओ शेल इनके कितने कितने बड़े ट्रकिंग है यार, आपको पता है इनकी कॉस्ट क्या है अगर ये हेरा फेरियां करना शुरू कर दें पेट्रोल को। हाउ डू यू मैनेज कि ये बंदा कराची से निकला टैंकर भर के और जनाब हैदराबाद पे रुक के जनाब 100 लीटर किसी को बेचना दे और अंदर मिलावट कर दे, हाउ डू यू मैनेज? तो इनके डैशबोर्ड से लेके लोकेशन ट्रैकिंग से लेके मूवमेंट ट्रैकिंग तक के सॉफ्टवेयर फ्लीट में मौजूद है। तो कंपनियों को कितनी बड़ी अट्रैक्शन है कि मेरी गाड़ियां निकलती हैं पेट्रोल लेके, एवरी गाड़ी स्क्रीन के ऊपर वो बैठा हुआ ट्रांसपोर्ट अफसर है, वो साथ ही जनाब टू 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 है, रुक क्यों, हाँ भी क्यों रुके हैं, की करता पे हैं इवन के उनके स्लीपिंग आवर्स तक जी वो ट्रैक करते हैं। ये पाकिस्तान, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं एंटरप्रेन्योरशिप की, नंबर 1 और नंबर 2 स्टार्टअप। ये सारे स्टार्टअप्स हैं, ये सेपरेट साइंस है। तो एसएमई के साथ स्टार्टअप बनाए ही बेचने के लिए जाते हैं मेजॉरिटी, जैसे दराज भी का, और ये हमेशा रेप्लिकेट होगा। एसएमई मॉडल रेप्लिकेट आपकी स्ट्रेंथ वो होगी कि माई मॉडल कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड इजीली बिकॉज आई हैव अ नीश, बट व्हेन इट कम्स टू स्टार्टअप मेक श्योर दैट यू मेक समथिंग व्हिच कैन बी रेप्लिकेटेड बिकॉज द बायर विल नॉट बाय इट until unless the model can be replicated all over the world। ये फर्क है, दोनों एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं, स्टार्टअप भी इसमें आता है, वो भी इसमें आता है, ये बुनियादी फर्क होगा। आपका क्या ख्याल है कि जब सॉल्ट एंड पेपर का छोटा सा रेस्टोरेंट ई प्लोमर बिल्डिंग में हाईकोर्ट के सामने शुरू हुआ था, आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कस्टमर्स देयर, बिकॉज मेरे साथ वो काम करते, हम दोनों अवारी में काम करते थे, वो मेरा मैनेजर था, तो वो टेस्टिंग के लिए उसने अपने लोगों को बुलाया था, याद टेस्ट तो करो। तो आपका ख्याल है उस वक्त इसमें टोटल 12 लोगों की कुर्सियां लगी हुई थी फास्ट फूड, पाकिस्तान में फास्ट फूड का नाम ही नहीं किसी ने सुना होगा उस वक्त, 12 बंदों की टोटल कुर्सियां थी। आपका ख्याल है उस वक्त ये सोच के शुरू हुआ होगा कि इट विल बिकम अ बिग कॉर्पोरेशन सॉल्ट एंड पेपर? नेवर, इट स्टार्टेड एज अ स्मॉल एंड टिल टुडे इट इज अ फैमिली ओन्ड बिजनेस। व्हाट इज हार्म इन इट? It has become from a one outlet, from a small business into a big huge business, but it is still family owned। तो family owned छोटा भी हो सकता है और इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन भी बन सकता है। जाग कहां से लगी है? एक जगह से काम शुरू वहां से हुआ कि जो आपको पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि एसएमई और स्टार्टअप जोन से हैं, उनका बेसिक बिजनेस का मॉडल फर्क है। साइज और ग्रोथ की आप विजन 20 साल की नहीं बनाते, बट यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है। वंस यू स्टार्ट ग्रोइंग, पहले यू स्टार्ट एक्सपेंडिंग द करंट बिजनेस, देन यू स्टार्ट डाइवर्सिफाइंग एंड लुकिंग इनटू अदर थिंग्स यूजिंग द कोर। मसलन सॉल्ट एंड पेपर अब एस्टेब्लिश हो गया एज अ fast food, what other things you can do? Where else you can expand? What other cuisines could you bring? What other experiences of dine in you can build in? Core business is same, markets are different, pricing is different, क्योंकि property and locations are different। विजन इतनी होती है कि this is what I want to achieve। जब आप वो अचीव कर लेते हैं उससे पहले ही आपको ये नजर आना शुरू हो जाता है कि अब अगली मेरी विजन क्या है। लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए कि मैंने एसएमई बनानी है, स्टार्टअप बनाना, क्योंकि एसएमई और स्टार्टअप की मैनेजमेंट फर्क है। ये ना हो कि आप स्टार्टअप के मॉडल को लेके चलें और कल को पता हो आपने तो फैमिली बिजनेस बनाना था, क्योंकि उनका ना सिर्फ ये कि बेसिक प्रिंसिपल्स फर्क है, रूल्स फर्क है। आपको ये पता होना चाहिए अपने सेल्फ डायग्नोस्टिक के ऊपर
सेल्फ एवेल्युएशन के ऊपर कि जी आपका नीश है, आपने नीश को ड्राइव करना है या आपने टीम बिल्ड करना, कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन जो से हैं वो आपको पहले पता होना चाहिए। ग्रोथ से रिलेटेड चीजें आपको नहीं पता होनी चाहिए। और ये ग्रोथ नहीं है कि आपने एक एसएमई को स्टार्टअप बनाना है। स्टार्टअप इज डिफरेंट। एसएमई को आप एक लार्ज बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो स्टार्टअप नहीं बन सकता। तो ये फंडामेंटल डिफरेंसेस जो से मॉडल के हैं ये आपको पहले पता होना चाहिए कि व्हाट अल्टीमेटली यू वांट टू अचीव। आई वांट टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस ऑफ माय ओन फॉर माय फैमिली सेक, दिस इज माय नीश एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। कितना बड़ा होता है, कहां पे जा सकते हैं, मार्केट कैसे होते हैं, पैकिंग क्या होगी, ब्रांडिंग क्या होगी, ये एक्सपैंड होता चला जाएगा। और अगर आपके पास ये सवाल नहीं है तो फिर वो एमबीए करके जो लोग बिजनेस करते हैं ना, उनसे कभी फिजिबिलिटी नहीं बनती, वो इन्हीं चक्कर में फंस जाते हैं। सो वंस यू हैव understood all the basics, the foundations, the terminologies, so you can then pick and choose and start looking into your own self कि what is आपके सामने। मैं चाहता हूं कि वो जो कहते हैं ना आर्टिस्ट के सामने एक पिक्चर खुद बननी चाहिए, तो आपके सामने पिक्चर खुद बननी शुरू हो जाए। while I am talking to you and about startup, खुद ही आपका दिल कह रहा हो नहीं यार स्टार्टअप तो नहीं, फैमिली ये दिस क्लिक्स, SME let's see how it goes, what else, ये तस्वीर आपकी खुद खाका बनना शुरू हो जाए।